हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे सम संख्या। सम संख्या का परिभाषा हमने बताया था कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, या फिर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो भी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अर्थात सम संख्या कहलाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं विषम संख्या। अंग्रेजी में इसे ऑड नंबर कहते हैं। इसका अगर परिभाषा हम लोग देखें तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो विषम संख्या, और अगर कट जाए तो सम संख्या। अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से विषम संख्याएं जो है अनंत तक होगी। इसका भी शॉर्ट ट्रिक्स है, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो भी संख्याएं विषम होगी। तो हम लोग सम और विषम संख्या देख लिए। इसके बाद और भी संख्याएं हैं, जैसे पूर्णांक संख्या। इसे अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहा जाता है। ये गलत है थोड़ा सा। आप देखते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या का अगर परिभाषा हम लोग देखें तो इसका परिभाषा इस प्रकार से है: सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को शामिल करने से जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जितने भी धनात्मक संख्या, धनात्मक कहने का मतलब के प्लस वाले, और ऋणात्मक कहने का मतलब माइनस वाले, या फिर 0 हो, ये सारे के सारे संख्याएं चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या शून्य हो तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। इंटीजर को प्रायः जेड द्वारा सूचित किया जाता है। और इंटीजर नंबर में हम लोग देखें, पूर्णांक संख्या में हम लोग देखें, चाहे जितने भी धनात्मक संख्या हो, जैसे 1, 2, 3, ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 और 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, तो ये सारे संख्याएं इंटीजर नंबर होते हैं। अब इंटीजर नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर दिखाते हैं। इस प्रकार से नंबर लाइन बनाया जाता है। कहीं भी एक 0 ले लेते हैं और 0 के दाहिने साइड में धनात्मक संख्याएं होती है, पॉजिटिव नंबर, और 0 के अगर बाएं साइड में देखें तो ऋणात्मक संख्या होती है। धनात्मक संख्या को इधर +1, +2, +3 डॉट डॉट इसी प्रकार से अनंत तक दिखा सकते हैं। और 0 के बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याओं को -1, -2, -3 ये भी कहां तक, तो अनंत तक के जा सकता है। उसके बाद हम लोग अब छठा नंबर में देखते हैं परिमेय संख्या। ये सब जितने भी संख्याएं हैं मैट्रिक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो परिमेय संख्याएं देखते हैं। इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। ये मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछे जाते हैं। ये पहचानने के लिए रहेगा कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके
जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या भी इसके पहले हम लोग देखे थे, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या लिखे हैं? वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। P बटा Q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। और P और Q कैसी संख्या होना चाहिए? तो ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब कि चाहे प्लस में हो, माइनस में हो या 0 हो। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 2/3 हो गया, 4/6, ऊपर वाला को P बोलेंगे और नीचे वाला के Q बोलेंगे। ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। केवल 3 को भी हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्योंकि इसमें नीचे में 1 रहता है, या फिर 0 को भी बोल सकते हैं क्योंकि 0 के नीचे में कुछ ना है तो 1 है। परंतु 3/0 को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं क्योंकि परिभाषा में ही हमने बताया कि Q नॉट इक्वल टू 0, जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अतः ये परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम लोग परिमेय के जस्ट उल्टा है जिसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोला जाता है। IRRITIONL, इरेशनल नंबर। इसको हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो जस्ट परिमेय संख्या के उल्टा होता है। वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे हम लोग अपरिमेय बोलेंगे। देखते हैं क्या है। वैसे संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय है कि इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि परिमेय संख्या में हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते थे। इसमें भी P और Q कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे में देखिए √2 को अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो 1.4142 इस प्रकार से जाते रहेगा, इसे बट्टा में नहीं लिखा जा सकता है। √3, √5, ये सब जितने भी रूट वाले संख्याएं हैं जिनका पूरा वर्ग नहीं हो सकता है, पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें पाई भी शामिल है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। यानी पाई को अपरिमेय में रखा गया है और इसके मान जो है 22/7 इसे परिमेय रखा गया है। तो परिमेय और अपरिमेय में हम लोग देखें कि जिसको बट्टा में लिख सकते हैं तो परिमेय, और जिसको बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय।
अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे।